एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्वाहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा स्वाहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया पूजा वूजा करने में। सुबह को नाश्ता वास्ता खाना वाना सारा बना ली थी। मतलब खाना क्या, अभी दोपहर में अभी चावल सुबह में बनाई थी, तो हस्बैंड गए हैं तो वो खाना खा के गए हैं। उसके बाद फिर अभी मैं वो ये अरवी का पत्ता होता है ना, जिसको हम लोग अरवा का पत्ता बोलते हैं, तो उसका सब्ज़ी बनाएंगे। तो फिर मैं अभी नहा वहा के आई हूँ, बाल धोई हूँ। और उसके बाद फिर अभी मैं सोच पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ पूजा करूँगी। उसके बाद फिर पूजा करके आती हूँ। उसके बाद फिर तब आप लोगों से और भी बातें करूँगी। अभी अब मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ। तो मैं पूरा पूजा का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैं गौर पूजा की हूँ वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो आज मैं जो गौर पूजा की हूँ ये 4 बार की हूँ, क्योंकि मेरा छूटा हुआ था पीछे का बैग का, वो भी मैं की हूँ। तो ये तो मैं अपने काफ़ी सारे ब्लॉग में आप लोगों को बताई हुई हूँ कि जो मेरा छूट जाता है तो उसको मैं रिपीट करके उसका पूरा कर देती हूँ। तो इस दिन मैं 4 बार कर रही हूँ। तो ये गौर पूजा जो मैं करती हूँ, तो यहाँ पर वो कोई भी दुपट्टा या साड़ी जो भी रहता है तो वहाँ पे वो रख के उसके अंदर में कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसमें क्या क्या रहता है। तो वो सब तो दिखाई नहीं हूँ। चांदी का कटोरा रहता है और लकड़ी बुड़ी का कुछ कुछ रहता है। और उसके बाद करके फिर गौर पूजा करके जैसे ऐसे कर रही हूँ मैं, तो वो एक दिन करना होता करती हूँ। तो एक दिन में 3 ऐसे करके 3 बार करके और 3 बार फिर अपने मांग में सिंदूर लगा लेते हैं। उसके बाद फिर जब 3 हो जाता है उसके बाद फिर एक बार जो हाथ में लाठी पहनी रहती हूँ जैसे ही लगाई हूँ वैसे लगा लेते हैं। और ये करते हैं, इस टाइम में मंत्र पढ़ते हैं। तो मंत्र जो पढ़ती हूँ मैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं जो मंत्र पढ़ती हूँ वो मैथिली में रहता है, तो वो बताती हूँ। उसको हिंदी में आप लोग को बता दूंगी, या नहीं तो आप लोग समझ भी सकते हो। तो इसमें मैं पढ़ती हूँ। एली गौरी महामाई तोड़े तेली चंद्र डार लोढ़ तेली फूलक हार अपने लेली फूलक हार हमरा दिली सुहाग भाग गौरी सन सुहाग होय शंकर सन बौर होय गौरी गणेशाय नमः। तो यही पढ़ते हैं। तो इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। आई गौरी महामाई तोड़ते आई चंद्र डाली लौटते आई फूल का हार अपने लिए फूल का हार हमको दी सुहाग भाग गौरी जैसा सुहाग हो शंकर जैसा बौर हो गौरी गणेशाय नमः। तो ऐसे करके उसके बाद फिर पूरा ये 4 बार की हूँ मैं, इसलिए नहीं तो एक बार ही करके, जैसे एक दिन का रहता है तो एक बार ही करके उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर अगरबत्ती सब दिखा के फिर भोग लगा के उसके बाद फिर वो जो उतना पूजी हुई रहती हूँ वो भगवान पे वो लेके पूरा मांग में लगा लेती हूँ। अब मैं आ गई पूजा करके, मेरा पूजा हो गया। और पूजा करने में आज थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा लेट कर दी थी पूजा करने। तो ऐसे जैसे काम मेरा हो गया था तो हस्बैंड ने गए थे तो उस टाइम मैं पूजा कर लेती, लेकिन मैं इसलिए उस समय पूजा नहीं की, क्योंकि पूजा करने में मुझे आज टाइम लगता। आज मुझे मतलब 3-4 दिन का वो तो आप लोगों के साथ में आज दिखाऊंगी भी, क्योंकि मैं जैसे कि मैं गौर पूजती हूँ, हम लोग में गौर पूजा जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये सिंदूर जो दिख रहा है ये वाला, तो ये ज़्यादा दिख रहा है आज। तो हाँ देखिए लग रहा है जैसे, तो वो सिंदूर वही जो गौर पूजी हूँ ना मैं, इसी वजह से उतना ज़्यादा है। क्योंकि मैं 3-4 दिन 4 दिन या 5 दिन ऐसे, मतलब 4 दिन का शायद मेरा छूटा हुआ था। तो आज फिर मैं पूजा की हूँ, तो आज से मैं शुरू की हूँ। तो फिर वही गौर पूजा जो की हूँ, तो शायद 4-5 ऐसे ही, मतलब जितना भी मैं छूटा हुआ था। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग, मेरा अगर छूटा रहता है तो मैं फिर जिस दिन से पूजा स्टार्ट करती हूँ तो उस दिन मैं पूरा मतलब कि उसको कंटिन्यू करके और उसके बाद फिर उसको पूरा मतलब कि कर लेते हैं। और उसके बाद फिर तो डेली एक ही बार करना रहता है। तो एक बार करते हैं तो उसी में 3 बार करना होता है। तो डेली एक बार करती हूँ। और मतलब कि जब छूटा हुआ रहता है जिस दिन, तो उस दिन ज़्यादा रहता है। तो उस दिन मेरा जैसे सिंदूरदान होता है शादी में, उस टाइप से हो जाता है, उतना सिंदूर हो जाता है। हम लोग के यहाँ वही ये जो पिंक वाला सिंदूर ना, घुसना वाला, यही सिंदूर से सिंदूरदान होता है। तो फिर अब मैं ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर वो सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बनाऊँगी तो दिखाऊँगी आज ही, लेकिन उसका रेसिपी मैं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं बनाई थी तो उसमें लाइट की वजह से मैं रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उससे पहले एक बार शेयर की हुई, बहुत पहले, कुछ पहले। तो मैं आज रिकॉर्ड करके रखूँगी, तो फिर किसी दूसरे दिन उसका रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि एकदम बिल्कुल मछली जैसा, मतलब कि मैं मछली खाती नहीं हूँ, लेकिन मछली का स्मेल उसको सब पता है। तो क्योंकि बनाती हूँ मैं, तो उससे मुझे पता है कि वो सब्ज़ी एकदम बिल्कुल मछली जैसा लगता है खाने में। अगर वो सब्ज़ी कोई खा लेंगे तो फिर मछली खाना भूल जाएंगे। तो फिर मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिर ब्रेकफास्ट करके तब मिलते हैं।
मैं किचन में हूँ, अभी शाम का नाश्ता बनाने आई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ये ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़ा के लिए बैटर बना के रख चुकी हूँ। ये पहले ही रख चुकी थी, फिर आलू भी बॉयल कर रखी थी। तो अभी आलू ये मसाला भी मैं बना के रख चुकी हूँ, जो फिलिंग में डाल के उसके बाद फिर उसको तलूँगी। और यहाँ पे मैं गैस भी ऑन करके और ये यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रखी हुई हूँ मैं। और ये यहाँ जो दिख रहा है तो ये मैं जो खाती हूँ ना वो ब्रेड पकौड़ा तो मैं चिली सॉस के साथ खाती हूँ। वैसे चटनी भी बनाई हुई हूँ मैं इधर, तो चिली सॉस के साथ खाती हूँ। तो इसलिए चिली सॉस रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो फ्रिज में रखा हुआ तो सबको पता है ही आप लोगों को कि वो जमा हुआ टाइप से होगा। तो यहाँ पर मैं चटनी भी बना के रखी हुई हूँ, धनिया पत्ता की चटनी है। उसमें टमाटर लहसुन डाला हुआ है, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता भी है। पुदीना पत्ता तो वैसे भी चटनी में इसेंस के लिए ही पड़ता है। तो वो अब तेल गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ तलती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे एक तेल गर्म हो चुका था, मैं इसमें तल रही हूँ। तो एक को मैं ट्रायंगल शेप में काटी हूँ, एक को रेक्टेंगल करके काटती हूँ। अब यहाँ पे मैं इतना निकाल के रखी हूँ, इस पर डाल दी हूँ टिश्यू पेपर, इसलिए डाली हूँ क्योंकि इसमें जो बॉयल होगा वो सोक कर लेगा। और उसके बाद फिर निकाल के अभी तब तक दे आती हूँ उन दोनों को, उसके बाद फिर और मैं बनाती हूँ। तो इसमें मैं निकाल ली हूँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी, इसलिए वो दोनों मतलब कि भाई और हस्बैंड दोनों को दूँगी। तो वो दोनों को ये क्या कहते हैं चिली सॉस के साथ वो लोग नहीं खाते हैं, इसलिए मैं चिली सॉस नहीं डाली हूँ उसमें, बस चटनी और ये टोमेटो सॉस डाल दी हूँ। थोड़ा सा खाएंगे टोमेटो सॉस तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे तो मैं मतलब कि हटा दूँगी। तो अब मेरा पूरा बन गया। मैं जब भी ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ तो बिना बेसन का लास्ट में एक मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर अभी ये मैं बिना बेसन का बनाई हूँ, तो बेसन वाला भी है एक ये मैं बिना बेसन वाला खाऊंगी। तो फिर अब ये हो ही गया, गैस बंद करते हैं। उसके बाद उन दोनों को दे आई हूँ मैं खाने के लिए, और बना भी अच्छा है, बोले मैं नमक पूछने गई तो बोले बहुत अच्छा बना। तो फिर अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों के लिए अपना ब्लॉग एंड करने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम ब्लॉग एंड की नहीं थी, और मैं उस टाइम जो वो क्या कहते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, उसके बाद फिर वो हम लोग खाए। उसके बाद फिर खाने का मतलब तीनों जने में से किसी को खाने का मन ही नहीं किया, तो मतलब कि मैं खाना नहीं बनाई। आज डिनर से मेरी छुट्टी हो गई, क्योंकि खाने का मन ही नहीं था। तो बनाते भी तो खाना बर्बाद ही होता। वैसे सुबह में मैं जो दोपहर के टाइम में मैं सब्ज़ी बनाई थी, वो सब्ज़ी चावल ये सब थोड़ा थोड़ा रखा ही हुआ था, लेकिन किसी को खाने का मन ही नहीं है तो कोई खाएगा ही नहीं, तो वो भी मैं लेके फ्रिज में डाल दी हूँ। तो खाना मैं बनाई नहीं, तो आप सोचिए मैं मतलब कि अपना सोने से पहले मैं अपना ब्लॉग एंड ही कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉग एंड करने के लिए चली आई। तो आज का ब्लॉग छोटा ही होगा, लेकिन जो भी होगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।